प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदवं जिणवरवसहेन जीर्णनेत्तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में वर्ण रस पंचगंधा तो फासा अट्ठ निश्चया जीवे नो सन्ति अमुक्ति ततो व्यवहारा मुक्ति बंधातो। वैतरव्य संग्रह में अपनी चर्चा अजीव अधिकार के संबंध में चल रही है। अजीवों का वर्णन चल रहा है और इसमें 16वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। 15वीं गाथा की बात हुई। इसके बाद में पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय पुद्गल द्रव्य में कौन सी होती हैं, उनकी चर्चा यहाँ चल रही है। देखिए गाथा पढ़ते हैं। पेज नंबर 60 है, गाथा नंबर 16। सद्दो बंधो सुहुमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जोदादव सहिया पुक्कल दवस पचाया। उस दिन किन लोगों ने नहीं बोली थी? मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। सद्दो बंधो सु उज्जो दादव सहिया पुग्गल दवस पज्जाया। उज्जो दादव, हाँ हाँ बिल्कुल शब्द अपन देख के पढ़ेंगे। पुग्गल दवस पज्जाया तो सही निकलेंगे। अर्चना जी आपका भी नहीं आया था नंबर? मैम मैं बोलूं? परसों हो गया था क्या आपका? मैम याद नहीं। चलिए बोलिए। सद्दो बंधो देखिए यहाँ पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्यायों की चर्चा चल रही है। विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? तो व्यंजन पर्याय अर्थात प्रदेशत्व गुण का जो परिणमन है, यानी द्रव्य का जो आकार से संबंधित यानी उसके आकार रूप जो अवस्था है वो व्यंजन पर्याय कहलाती है। और उसमें विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव अर्थात पर द्रव्य के निमित्त से जो पर्याय हो रही है, पर द्रव्य के निमित्त से जो प्रदेशत्व गुण का परिणमन हो रहा है पर के निमित्त से, वो कहलाती है विभाव व्यंजन पर्याय। और स्वभाव व्यंजन पर्याय अर्थात पर के निमित्त के बिना जो व्यंजन पर्याय हो रही है, पर के निमित्त के बिना जो प्रदेशत्व गुण का परिणमन हो रहा है, वो स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाता है। तो यहाँ पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्यायों की चर्चा चल रही है। वो विभाव व्यंजन पर्याय अनेक प्रकार की हैं, इसलिए विभाव का वर्णन, विभाव में वैरायटी ज्यादा है। स्वभाव तो क्या है कि एक रूप होता है, जो वैरायटी है वो सारी विभाव में ही है। अनेक प्रकार के विभाव हैं, चाहे जीव का विभाव देखें चाहे पुद्गल का देखें। तो यहाँ तो बात पुद्गल की चल रही है। तो ये पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय अनेक प्रकार की हैं।
10 प्रकार की पर्याय यहाँ कही गई हैं। सद्दो यानी शब्द, बंधो बंध, सुहुमो सूक्ष्म, थूलो स्थूल, संस्थान यानी संस्थान यानी आकार, भेद यानी अलग होना, टुकड़े यानी उसका टूटना, तम यानी अंधकार, छाया यानी परछाई, प्रतिछाया, उद्योत अर्थात शीतलता, आतप अर्थात उष्णता, उष्ण रूप प्रकाश, और इनसे सहित ये पुद्गल द्रव्य की पर्यायें होती हैं। टीका में अपन ने बात कर ली थी शब्द के संबंध में। 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक भाषात्मक और एक अभाषात्मक। उसमें भी भाषात्मक शब्द 2 प्रकार के हैं, एक अक्षर रूप भाषा और एक अनक्षर रूप भाषा। यानी शब्द 2 प्रकार के, एक भाषा रूप और एक अभाषा रूप। भाषा जो हम लोग जैसा बोलते हैं वो भाषा कहलाती है। तो ये भाषा भी 2 प्रकार की है, एक अक्षर रूप भाषा और एक अनक्षर रूप भाषा। तो जो हम लोगों की हिंदी, इंग्लिश या गुजराती, ये जितनी भी तरह की भाषाएं हैं, ये सब तो भाषा रूप शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा जो अभाषात्मक शब्द हैं वो अभाषात्मक शब्द अलग होते हैं, यानी जो ध्वनियां निकलती हैं वो अभाषात्मक कहलाती हैं। और यहाँ अक्षर रूप भाषा, हमारी जो भाषा है वो अक्षर रूप भाषा है। और अनक्षर रूप भाषा में जिसे हम अक्षर के रूप में नहीं कह सकते, जो 2 इंद्रिय से लेके और समझ लीजिए पशु पक्षी आदि, पंचेंद्रिय, तिर्यंचो आदि की जो भाषा होती है वो अनक्षर रूप भाषा होती है। इसके अलावा जो सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं उनमें भी अनक्षर रूप भाषा होती है। हम में भी जो कुछ अक्षर नहीं निकलते हैं, कुछ रोने की, चिल्लाने की, दर्द की, कराहने की जो आवाजें हैं, ये अनक्षर रूप भाषा होती है। इसके अलावा दिव्य ध्वनि वो भी अनक्षरी कही जाती है, अनक्षर रूप भाषा होती है। अभाषात्मक शब्द भी 2 प्रकार के हैं, प्रायोगिक और वैश्रसिक। प्रायोगिक यानी किसी के प्रयत्न से, यानी किसी जीव के निमित्त से, जीव कहें, मनुष्य कहें, तिर्यंच कहें, किसी के निमित्त से जो शब्द निकाले गए वो प्रायोगिक कहलाते हैं। और जो स्वयं स्वभाव से ही, आपस में ही पुद्गलों से जो शब्द निकलते हैं वो वैश्रसिक कहे जाते हैं। तो प्रायोगिक शब्द में भी ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके हिसाब से ये 4 प्रकार यहाँ कहे थे, तत्, वितत, घन और सुशिर। तो यहाँ वीणा आदि के शब्द को तत् कहा है और ढोल आदि के शब्द को वितत कहा है। और तत्वार सूत्र की जो भी टीकाएं हैं, तत्वार उस दिन उन्होंने ध्यान दिलाया था ज्योति जी ने। तत्वार सूत्र की और भी टीकाएं हैं, मैंने राजवार्तिक भी देखा, रामजी भाई वाली भी देखी और पूजा छावड़ा, प्रकाश छावड़ा वाली भी देखी। उनमें वीणा आदि के शब्द को वितत और ढोल आदि के शब्द को तत्, ऐसा उसमें लिखा है। फिर मैंने कोई संगीत सीख रहे हैं उनसे भी पूछा था, तो वो वीणा आदि के शब्द को ही तत् बता रहे थे। लेकिन उसमें कोई खास अपने को मैटर नहीं है, जो भी हो अपना इतना ऊहापोह का विषय नहीं है। एक तत् शब्द है, एक वितत शब्द है, इसलिए कोई खास बात नहीं है। उसमें तो वो संगीत वालों के हिसाब से तो वीणा का साउंड अलग है, सितार का अलग है और गिटार का अलग है, तो वो तो उस हिसाब से बता रहे थे। इसलिए वो अपना कोई प्रकरण नहीं है, अपने को उतना गहराई में भी जाने की जरूरत नहीं है। खाली इतना अपने को देखना है कि ये अपने आप वो नहीं बज रहे हैं, वो किसी के बजाने से बजते हैं। ढोलक है, वीणा है, हारमोनियम है, वो अपने आप बैठे पड़ा बजने नहीं लग जाता है। तो वो पुरुष के प्रयत्न से कोई तिरंज बजाए अथवा मनुष्य बजाए, उससे वो बजते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं प्रायोगिक शब्द। और जो बिजली की गड़गड़ाहट है, बादलों की आवाज है, अपने आप ये पुद्गल आपस में टकराते हैं, तो वो जो शब्द निकलते हैं वो वैश्रसिक शब्द कहलाते हैं। इससे पता लगता है बादल भी पुद्गल हैं। बादल क्योंकि टकरा रहे हैं, बादलों के टकराने से आवाज निकल रही है, तो वो बादल भी, ये जो अपने को आसमान दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं, हम समझते हैं ये आकाश है और ये आकाश द्रव्य होगा, तो ये आकाश द्रव्य नहीं है, ये स्पष्ट रूप से पुद्गल है, क्योंकि उनमें से आवाज आती है, उसमें रंग दिखाई देता है। बादलों में भी काला सफेद रंग दिखाई देता है, आकाश का भी नीला नीला रंग दिखाई देता है,
और जिसमें भी रंग होता है वो पुद्गल होते हैं। अब ये यहाँ शब्द का स्वरूप बताकर कहना क्या चाह रहे हैं? ये तो आध्यात्मिक टीका है, तो हमें अध्यात्म क्या निकालना है इसमें से कि यहाँ ये शब्द का स्वरूप बता के कि इन शब्दों का कर्ता मैं नहीं, क्योंकि ये शब्द पौद्गलिक हैं और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। कभी भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के काम को नहीं कर सकता। यदि ये शब्द जीव की अवस्था होते, जीव की पर्याय होते, तो जीव उनका कर्ता होता। हम अपने शब्दों के बोलने के, अच्छे शब्दों के तो कर्ता बनते हैं, और बुरा शब्द हो जाए कोई तो निकल गया, उसका अकर्ता रहना चाहते हैं। लेकिन जो भी अच्छे बुरे जैसे भी जो शब्द हैं उनका कर्ता मैं नहीं हूँ। शब्दों का, भाषा का कर्ता मैं नहीं हूँ। तो ऐसा कहकर ये भाषा का कर्तृत्व का जो अहंकार है, देखो मैंने कितना अच्छा बोला, मैंने कितना अच्छा गाया, इस तरह का जो अहंकार, मैं कितना मीठा बोलती हूँ, मैं अपनी बोली से सबको अपना बना के रखती हूँ, ये ऐसा जो भाषा का, शब्दों का अपने को कर्तृत्व का अहंकार है, वो अहंकार दूर होता है कि इस भाषा का कर्ता मैं नहीं हूँ। ये शब्द का स्वरूप यहाँ बताया गया। अब आगे, अब बंध का कथन किया जाता है। पेज नंबर 61, लास्ट पैरा। दीदी इसमें स्वर जो प्रकृति होती है। अच्छा, ये पैरा रह गया अपना, हाँ ये एक पैराग्राफ रह गया, ठीक है। विशेष बीच वाला पैराग्राफ है 61 पेज पे, बीच वाला पैराग्राफ विशेष। हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। जो स्वर प्रकृति होती है ना, कर्म की प्रकृति, हाँ उसमें उसका कुछ इसमें रहता है। अच्छा, हाँ वो इस पैराग्राफ में बता रहे हैं, वो देखिए यहाँ बता रहे हैं स्वर प्रकृति का। विशेष शब्दातीत निज परमात्मा की भावना से च्युत हुए शब्दादि मनोज्ञ और अमनोज्ञ 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त जीवों ने जो सुस्वर और दुस्वर नामक नाम कर्म उपार्जित किया था, उसके उदय से यद्यपि जीव में शब्द दिखलाई देता है, तो भी उस जीव के संयोग से उत्पन्न हुआ होने से व्यवहार से जीव का शब्द कहलाता है, परंतु निश्चय से तो वह शब्द पुद्गल स्वरूप ही है। देखिए वास्तव में क्या है, यहाँ वस्तु स्थिति बता रहे हैं। व्यवहार से जीव का शब्द कहलाता है कि आपकी आवाज कितनी अच्छी है, आपने जो बोला, आपने कहा, तो ये जीव का शब्द। कुत्ता क्या बोलता है, बच्चों को सिखाते हैं बचपन से ही, हाथी चिंघाड़ता है और शेर दहाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, तो ये उनके शब्द सिखाते हैं। तो ये जीव के शब्द हैं, ये व्यवहार से कहा जा रहा है, परंतु निश्चय से तो वह शब्द पुद्गल स्वरूप ही है। अब ये व्यवहार से भी जीव के शब्द क्यों कहे? ऐसे ही हवा में ही कह दिए कि कुछ भी जीव का संबंध नहीं था और फिर भी जीव के शब्द कह दिए, ऐसा नहीं होता है। व्यवहार से भी कहा है तो कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होगा। तो क्या कह रहे हैं कि जीव में शब्द दिखलाई दे रहा है। ये जो शब्द दिखलाई दे रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं, तो ये कहाँ दिखाई दे रहे हैं कि ये इस जीव में दिखाई दे रहे हैं, तो ये जीव में दिखाई दे रहे हैं। पर जीव में क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो सुस्वर और दुस्वर नामक नाम कर्म के उदय से। नाम कर्म के भेद हैं, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, उनमें 2 प्रकृतियां हैं, एक सुस्वर प्रकृति और एक दुस्वर प्रकृति। सुस्वर प्रकृति पुण्य प्रकृति है, दुस्वर प्रकृति पाप प्रकृति है। तो ये सुस्वर और दुस्वर, ये स्वर प्रकृति बोलते हैं, उसमें सु और दू लगाएं तो स्वर नाम कर्म। तो स्वर नाम कर्म के कारण ये जीव में शब्द उत्पन्न होते हैं। देखिए भाषा निकल रही है, भाषा के लिए क्या क्या चाहिए? बोलने के लिए कोई व्यक्ति बोल पा रहा है, मनुष्य अथवा तिरंज या कोई भी, तो वो क्या कितने सारे निमित्त उसके लिए बोलने के लिए चाहिए। तो देखिए एक तो हमने भाषा पर्याप्ति पढ़ी है, भाषा पर्याप्ति होनी चाहिए पहले तो। उसके बाद में 2 इंद्रिय जन्य, उसको शेयोक्षम रसना इंद्रिय होनी चाहिए। रसना इंद्रिय नहीं हो
तो भाषा पर्याप्ति भी नहीं होगी, दोनों सबका समझ लीजिए साथ ही में कोऑर्डिनेशन होता है। तो रसना इंद्रिय चाहिए। इसके अलावा आंगोपांग नाम कर्म का उदय भी चाहिए। ये जीभ, तालु, होठ ये बराबर सही हो तो वो शब्द निकल पाएंगे। तो आंगोपांग नाम कर्म का उदय भी चाहिए। और उसके साथ में ये स्वर नाम कर्म का उदय, ये स्वर नाम कर्म का उदय भी बोलने के लिए साथ में चाहिए। तो यहाँ तो अभी स्वर की शब्दों की बात चल रही है, इसलिए स्वर को मुख्य किया। तो ये जो स्वर नाम कर्म है उसके उदय से जीव में शब्द दिखाई दे रहे हैं। ये स्वर नाम कर्म कहाँ से आया? तो कह रहे हैं कि शब्दादि मनोज्ञ और अमनोज्ञ 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त जीवों ने ये सुस्वर और दुस्वर नाम कर्म उपार्जित किया था। उपार्जित किया था माने कमाया था। सब कमाते हैं, अकेले पुरुष ही कमाते हो ऐसा नहीं है। जैसा आज के जमाने में स्त्रियां भी कमाती हैं, पुरुष भी कमाते हैं, ऐसे ही सब चारों गतियों के जीव कमाते हैं। क्या कमाते हैं? कर्म कमाते हैं, कर्म उपार्जित करते हैं। और ये स्वर नाम कर्म क्यों उपार्जित किया? कि शब्द आदि यानी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द सब लगाना उसमें। तो ये मनोज्ञ और अमनोज्ञ 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त जीवों ने, जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों के कुछ मनोज्ञ विषय थे, मन को अच्छे लग रहे थे, उसमें आसक्त हुआ। और कुछ मन को अच्छे नहीं लग रहे थे, उनमें आसक्त हुआ। क्या? उनमें आसक्त नहीं हुआ, लेकिन वो ये हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं इस रूप में उसमें आसक्त हुआ। यानी 5 इंद्रियों के विषयों में कुछ मनोज्ञ हैं, कुछ अमनोज्ञ हैं, ऐसा भेद किया और उनमें आसक्त रहा। चाहे मनोज्ञ लग रहे थे तो भी आसक्त रहा और अमनोज्ञ लग रहे थे तो भी उन्हीं में आसक्त रहा। तो 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त जीव के आसक्ति के कारण जीव ने ये स्वर नाम कर्म उपार्जित किया है। नाम कर्म कैसे बनता है? योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामनः। योग की वक्रता और विसंवाद की प्रवृत्ति व शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। तद विपरीतम शुभस्य, तो योग की सरलता और विसंवाद की प्रवृत्ति नहीं होना वो शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। तो मन वचन काया में कुछ सरलता पूर्वक 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त रहा तो सुस्वर नाम कर्म का बंध किया। और योगों की विरूपता पूर्वक, कलह की प्रवृत्ति पूर्वक 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त रहा तो दुस्वर नाम कर्म का उपार्जन किया। तो ये जो नाम कर्म बांधा था, सुस्वर या दुस्वर, वो जो बांधा था वो उदय में आ रहा है। और वो उदय में आ रहा है तो उसके उदय में आने के कारण ये जीव में शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो जीव का शब्द नहीं है। वो शब्द तो किसका है? पुद्गल का। क्योंकि उसका असली कारण कौन आ रहा है? उसका असली कारण निमित्त रूप में देखेंगे तो वो कर्म। और कर्म क्या है? कर्म जीव है या पुद्गल? कर्म तो पुद्गल है, इसलिए वो पुद्गल के निमित्त से होने से पुद्गल है। और दूसरी बात कि वो जो शब्द बने हैं, यहाँ वो उतना डिटेल में नहीं दिया, लेकिन जो ये शब्द है वो भाषा वर्गणा का परिणमन है। और भाषा वर्गणा वो पौद्गलिक है, इसलिए शब्द पुद्गल, वास्तव में पुद्गल स्वरूप ही है। तो ये जो जीव 5 हाँ जी, वचन बल भी आ जाएगा। हाँ, वचन बल भी आ जाएगा। वचन बल भी साथ में प्राण के रूप में कहेंगे, वो तो प्राण है। वचन बल निमित्त के रूप में, कर्मों के निमित्त के रूप में कहेंगे तो वो हमने कर्म देखे हैं। वचन बल वो प्राण के रूप में है, लेकिन वचन बल भी काम देगा ही। वचन बल जब तक होगा, वचन योग कहें, वो तब तक ही वो शब्द निकलने का काम होगा। तो ये जीव 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त क्यों हुआ? कि शब्दातीत निज परमात्मा की भावना से च्युत हुआ। आत्मा कैसा था? अभी यहाँ बात चल रही है शब्दों की, इसलिए आत्मा को भी कैसा बता रहे हैं? शब्दातीत। आत्मा शब्दों से रहित है, आत्मा में शब्द नहीं है। आत्मा की आवाज कैसी होती है? मेरे अंतरात्मा की आवाज आ रही है, मेरी अंतरात्मा पुकार पुकार के कह रही है। तो ये अंतरात्मा की आवाज कैसी होती है? कौन सी भाषा में बोलती है अंतरात्मा? हिंदी में कि इंग्लिश में कि गुजराती में? तो ये अंतरात्मा की आवाज वास्तव में वो तो कहने की बात है। आत्मा में आवाज
नहीं होती है। तो आत्मा है शब्दातीत, और शब्दातीत निज परमात्मा की भावना से च्युत हुए। जो अपना परमात्मा, कौन से परमात्मा? महावीर परमात्मा के आदिनाथ परमात्मा, कौन से परमात्मा? ये निज परमात्मा, स्वयं का जीव। हाँ, अपना जो शुद्धात्मा है वो ही परमात्मा। तो शब्दातीत निज परमात्मा की भावना से च्युत हुए। तो ये 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, मनोज्ञ और अमनोज्ञ, उनमें आसक्त हुआ, और उनमें आसक्त हुआ तो ये सुस्वर या दुस्वर नाम कर्म उपार्जित किया, और वो नाम कर्म बांधा तो उसका उदय आया, और उसके उदय से जीव में शब्द दिखाई देते हैं। वास्तव में ये शब्द जीव के नहीं है, निश्चय से तो वो शब्द पुद्गल स्वरूप ही है। ऐसा करके यहाँ भेद विज्ञान, वेद ज्ञान की सिद्धि। मनोज्ञ मतलब जो हमें अच्छे लगते हैं, और अमनोज्ञ यानी जो हमें अच्छे नहीं लगते, जो हमारे मन को सुहाते हैं, सुहावने लगते हैं, वो कहलाते हैं मनोज्ञ विषय। और जो हमारे मन को असुहावने लगते हैं वो अमनोज्ञ विषय। अब जिसको जो पसंद हो, किसी को मिठाई पसंद होती है, किसी को मिठाई पसंद नहीं होती है, तो जिसको जो जैसा मनोज्ञ लगे, और किसी को कोई मिठाई अच्छी लगती है, किसी को कोई मिठाई अच्छी लगती है, किसी को कोई फल अच्छा लगता है, किसी को कोई फल अच्छा लगता है। तो जिसको जो पसंद है वो उन मनोज्ञ या अमनोज्ञ विषयों में आसक्त होते हैं। हाँ, भारती आंटी बोलिए। ये जो गूंगे होते हैं जिनका स्वर नहीं आता, उनका क्या क्या कर्म का उदय होता है उनका? हाँ, तो जो स्वर नहीं मिलता, देखिए, स्वर नाम कर्म में तो उदय तो होगा, या तो सुस्वर या दुस्वर किसी एक का तो उदय होता ही है। अगर 2 इंद्रिय भी हैं तो स्वर नाम कर्म तो उनके है। तो जो गूंगे हैं वो भी कुछ भी इस तरह की आवाज तो निकालते ही हैं, तो दुस्वर उसको कह सकते हैं। लेकिन आंगोपांग में कुछ खराबी है, इस कारण बराबर वो शब्द नहीं निकल पाते हैं आंगोपांग नाम कर्म में। बाकी ऐसा नहीं है कि फिर वो एक इंद्रिय हो गए। जो गूंगे व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, और वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो उनकी रसना इंद्रिय गायब हो गई, 4 इंद्रिय हो गए या 1 इंद्रिय हो गए, ऐसा नहीं है। रसना वगैरह सब है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आंगोपांग में इंटरनल कुछ खराबी होती है, उसके कारण वो बोल नहीं पाते प्रॉपर। ये जो भाषात्मक शब्द नहीं बोल पाते, लेकिन वो अभाषात्मक, ये जो अनक्षरात्मक रूप शब्द हैं, अनक्षरात्मक रूप शब्द कुछ ना कुछ तो जैसा भी जो भी निकलता है वो तो बोल ही पाते हैं। तो इस हिसाब से उनके वो रहता है। और कोई ऐसे हों बिल्कुल भी जिनकी आवाज ही नहीं निकलती हो, कुछ ऐसा जन्म से ही, जो मान लीजिए बहरे भी हैं, तो जो जन्म से अगर बहरे होते हैं तो बोलना भी नहीं सीख पाते हैं। इस तरह की एक हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी हो, हेलन केलर, इंग्लिश स्टोरी आती है हेलन केलर। तो वो बचपन से बहरी थी, रियल स्टोरी है। बचपन से वो बहरी थी, और बहरी होने के कारण वो गूंगी भी रही। क्योंकि बोलना कब सीखता है बच्चा? जब वो सुनता है। गुजरातियों का बच्चा गुजराती बोलता है, मराठियों का मराठी बोलता है, अंग्रेजों का इंग्लिश बोलता है। कैसे सीखता है वो? कि वो सुनता है अपने पेरेंट्स से, अपने माहौल में। तो वो जो लैंग्वेज सुनता है वो सुन सुन के वो शब्द सीखते हैं। तो वो क्योंकि वो सुन नहीं पाई तो सुनी नहीं, तो उसको बोलना भी नहीं आ पाया। और फिर उसने बाद में सीखा। काफी वो फेमस है, जो लोग कोई स्टडीज में रहे होंगे तो नाम सुना होगा हेलन केलर का। तो वो ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन तो अंधी भी थी। हाँ, अंधी भी थी वो सभी तरह से, लेकिन फिर भी उसने काफी कुछ सीखा। वो तो इंस्पायरेशन के लिए स्टोरी उसकी बताते हैं बच्चों। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अब वो अंधी है, बहरी है, गूंगी है तो उसकी वो उतनी इंद्रियां कम हो गई हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो जैसे हमने निवृत्ति और उपकरण जो पढ़ा था, तो उपकरण में कुछ खराबी हो सकती है, और शयोपशम में कमी नहीं है। अगर शयोपशम में कमी होती, सैनी पंचेंद्रिय रूप शयोपशम नहीं होता, तो वो इतना कुछ जो उसकी लाइफ स्टोरी आती है कि उसने इतना कुछ सीखा, तो वो नहीं सीख पाती। तो शयोपशम तो 5 इंद्रिय जन्य है, लेकिन यहाँ अंगोपांग में कुछ इस तरह का कर्म बांधा कि वो स्वर नाम कर्म का अनुभाग एकदम हल्के रहे उसके, तो वो स्वर निकल नहीं पाए। अनुभाग भी तो होता है ना, तो अनुभाग यदि सुस्वर नाम कर्म के अनुभाग अच्छे हैं, तो लता मंगेशकर जैसा
गला, और फिर साथ में यशस कीर्ति का भी उदय है तो फेमस हो गए। और दुस्वर नाम कर्म के अनुभाग बहुत मतलब तीव्र हैं, तो गर्दभ, गधे की जैसी आवाज, ऐसा हो सकता है। अब उसके जो बोल ही नहीं पा रहा है तो उसके वो स्वर नामकर्म का अनुभाग अत्यंत मंद है, तो इतने मंद अनुभाग हैं कि कुछ आवाज बाहर में आने योग्य दिखाई नहीं दे रही। तो ये कर्मों में सारी चीजें, सारे कॉम्बिनेशन, उसमें अनुभाग भी हो, कितना है, कैसा है, वो सब मिलके बाद में बराबर। अब हमारी भी कभी, लेकिन ये जो है स्वर नामकर्म के संबंध में इतना जरूर है कि जिसके सुस्वर नामकर्म का उदय है उसके जीवन पर्यंत सुस्वर का ही उदय रहता है। जिसके दुस्वर नामकर्म का उदय है उसके जीवन पर्यंत दुस्वर का ही उदय रहता है। ऐसा नहीं होता है कि बदल जाए, अभी मेरा गला खराब हो रहा है, खराश हो गई तो मेरे दुस्वर का उदय आ गया, और फिर कभी अच्छा हो जाए तो सुस्वर का आ गया, ऐसा नहीं होता। सुस्वर का उदय है तो जीवन पर्यंत सुस्वर का ही रहता है। कभी कभार गला बैठ गया तो वो समझ लीजिए सुस्वर के अनुभाग मंद हुए हैं, इसलिए वो ऐसा खराबी दिखाई दे रही है। बाकी ये सुस्वर और दुस्वर जो उदय है वो जीवन पर्यंत, जैसे वेद का उदय जीवन पर्यंत भाव वेद का एक सा ही रहता है, वैसे ये स्वर नामकरण में भी एक ही उदय जीवन पर्यंत रहता है, बदलता नहीं है, कभी इसका कभी उसका, ऐसा नहीं होता। जैसे साता असाता का उदय बदलता रहता है, ऐसे ये स्वर नामकरण में उदय बदलता नहीं है, जीवन पर्यंत जो उदय है वही उदय रहता है। तो इस तरह से यहाँ भेद विज्ञान की बात बताई। हाँ बोलो। शब्द है ये अपनी आत्मा के लिए आएगा, सिद्ध भगवान के लिए नहीं आएगा। हाँ, अपनी आत्मा के लिए। ये सिद्ध भगवान भी की आत्मा भी, सभी आत्माएं शब्दातीत हैं, लेकिन हमें तो प्रयोजन, हम किसकी भावना से च्युत हुए कि हमने अपने को नहीं जाना पहचाना। दूसरों को जानने पहचानने से दूसरों को जान भी लेंगे तो कोई लाभ नहीं है। अपने को नहीं जाना पहचाना तो अपनी भावना से हम च्युत हुए, अपने परमात्मा स्वभाव की भावना से च्युत हुए, इसलिए कर्म बंध रहे हैं। अब बंध का कथन किया जाता है। अब बंध बताते हैं आगे। बंध किसे कहते हैं कि अनेक वस्तुओं के परस्पर संबंध को बंध कहते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुएं मिल जाएं, जुड़ जाएं, तो उनमें संबंध हो जाए, उसको बंध कहते हैं। सिंपल सी बात है, दो या दो से अधिक कोई वस्तुएं हैं और उनका परस्पर में कोई संबंध हुआ, जुड़ान मिलान हो गया, उसको बंध कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं मिट्टी के पिंडादि रूप जो यह अनेक प्रकार का बंध है वह तो केवल पुद्गल बंध ही है, और जो कर्म नोकर्म रूप बंध है वह जीव और पुद्गल के संयोग रूप बंध है। देखिए पहले अपन इसमें से पढ़ते हैं अपने तत्वार्थ सूत्र में से, उसके बाद यहाँ पढ़ेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। 5वां अध्याय निकाल लीजिए, वही 24वां सूत्र। स्क्रीन पे भी आ रहा है, जिन लोगों के पास बुक नहीं हो तो देख लें। देखिए इसमें तो ज्यादा नहीं है, देख लेते हैं। जो पेज नंबर 128 नहीं 218 पे नीचे से तत्वार्थ मणि प्रदीप में बंध भी दो प्रकार का है, पर यहाँ इससे मतलब नहीं है। चलिए यहाँ रहने देते हैं इसको, यहाँ इससे मतलब नहीं है। अपनी पुस्तक से ही पढ़ते हैं, बाद में आगे फिर देखेंगे भेद में देखते हैं। यहीं से पढ़ते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह पेज नंबर 61। मिट्टी के पिंडादि रूप जो यह अनेक प्रकार का बंध है वह तो केवल पुद्गल बंध ही है, और जो कर्म नोकर्म रूप बंध है वह जीव और पुद्गल के संयोग रूप बंध है। तथा विशेष
कर्म बंध से पृथक भूत स्व शुद्धात्मा की भावना से रहित जीव को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से द्रव्य बंध कहलाता है। उसी प्रकार अशुद्ध निश्चय नय से जो यह रागादि रूप भाव बंध कहलाता है, वह भी शुद्ध निश्चय से पुद्गल बंध ही है। देखिए यहाँ बता तो रहे हैं पुद्गल की व्यंजन पर्याय, और यहाँ जो बंध की बात कर रहे हैं वो जीव की अपेक्षा से कर रहे हैं। यद्यपि बंध बताना है पुद्गलों का ही, तो वो जो तत्वार्थ सूत्र में था वो पुद्गलों के बंध की बात थी वहां। यहाँ तो अध्यात्म की मुख्यता है, तो यहाँ उस बंध की बात नहीं कर रहे। वहां भी दो प्रकार का बंध बताया था, प्रायोगिक और वैश्विक। उसी तरह से अपने आप जो बंध हो रहा है वो वैश्विक है और किसी ने मिला के बांधा है। अपने आप कोई चीजें चिपक गई हैं, एक वो स्वाभाविक हो गया है, और एक हमने गोंद लगा लगा के चिपकाया है, तो वो हमारे पुरुष प्रयत्न से हुआ है, वो वैश्विक है। ऐसा वो पुद्गलों का बंध इस तरह का होता है। यहाँ तो अध्यात्म के हिसाब से बता रहे हैं। देखिए मिट्टी के पिंडादि रूप जो यह अनेक प्रकार का बंध है, वह तो केवल पुद्गल बंध ही है। ये जो मिट्टी के पिंड आदि रूप ईंटें मिला मिला के जोड़ जोड़ के दीवार खड़ी कर दी, उस पे सीमेंट लगाई, प्लास्टर लगाया, ये जो बंध हो गया, ये सब क्या है? ये पुद्गलों का बंध है। एक ईंट है, एक ईंट में भी कितने सारे परमाणु जुड़े हुए हैं, वो पुद्गल हैं। वो सारे पुद्गल आपस में बंधे हुए हैं। एक ये कागज है, एक कागज में कितने सारे परमाणु हैं, ये आपस में बंधे हुए, और फिर इन कागजों को मिला मिला के पुस्तक बना दी। तो ये सब तो पुद्गल बंध ही है। और जो कर्म नो कर्म रूप बंध है, हम तो बंध वास्तव में किसको समझते हैं? हमने तो शुरू से ही 7 तत्व पहले पढ़े हैं, तो हम तो बंध का मतलब क्या है कि कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना, वो बंध हम समझते हैं। तो जो कर्म और नो कर्म रूप बंध है, वह जीव और पुद्गल के संयोग रूप बंध है। ये जो जितने हमको दिखाई दे रहे हैं, कपड़ा है, लकड़ी है, लोहा है, सोना चांदी, जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, मिट्टी, चूना, पत्थर, ये सब तो पुद्गलों का बंध है। परंतु ये कर्म और नो कर्म का जो बंध हो रहा है, कर्म और नो कर्म का बंध जीव के साथ हो रहा है। ये शरीर का संबंध जीव के साथ हुआ, कर्मों का संबंध जीव के साथ हुआ, तो ये जीव और पुद्गल के संयोग रूप बंध है। इसको हम यदि पर्यायों की उसमें बोलें, जो हमने द्रव्य पर्याय देखी थी, द्रव्य पर्याय 2 प्रकार की, एक समान जातीय और एक असमान जातीय पर्याय के भेद किए थे हमने, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। इसके अलावा हमने 2 टाइप और किए थे, एक द्रव्य पर्याय और एक गुण पर्याय। तो द्रव्य पर्याय का मतलब है द्रव्य की जो पर्याय हो रही है, पूरे के पूरे द्रव्य की, उस द्रव्य पर्याय के 2 भेद, एक समान जातीय द्रव्य पर्याय और एक असमान जातीय द्रव्य पर्याय। तो समान जातीय द्रव्य पर्याय मतलब कि जो 2 द्रव्य आपस में जुड़ रहे हैं, वो दोनों एक ही जाति के हों, यानी 2 पुद्गल आपस में मिल गए और उनकी मिलके एक पर्याय बन गई, तो वो कहलाती है समान जातीय द्रव्य पर्याय। हमने लड्डू बनाए, एक तो डाला बेसन और एक डाला हमने बूरा, तो ये बेसन और बूरा ये 2 अलग अलग चीजें हो गई, इन दोनों को मिलाकर एक लड्डू बना दिया, तो ये कौन सी पर्याय हुई? दोनों असमान जातीय हो गए? नहीं, दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों पुद्गल ही हैं, तो ये समान जातीय द्रव्य पर्याय हुई। हमने समझ लीजिए अब तो नहीं है जमाना, स्वेटर बनाया, तो एक ऊन तो लिया लाल रंग का और एक ऊन लिया नीले रंग का, और दोनों को मिलाकर एक स्वेटर बना दिया, तो ये कौन सी पर्याय हो गई? समान जाति के असमान जाति है कि वो समान ही है, रंग अलग है लेकिन वो समान जाति। जो भी चीजें अपन समझ लें, एक आजकल ऐसा फैशन चलता है, एक दीवार लाल रंग की, 3 दीवारें दूसरे कलर की, सफेद रंग की, तो ये सब क्या है? लेकिन वो सब समान जातीय ही है। तो असमान जाति क्या है कि द्रव्य ही दूसरा हो, एक द्रव्य जीव है, एक द्रव्य पुद्गल, तो ऐसी पर्याय, ये मनुष्य आदि जो पर्याय हैं, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय होती हैं। तो ये कर्म नो कर्म रूप जो बंध है, वह जीव और पुद्गल के संयोग रूप बंध है। अब इसमें विशेष बता रहे हैं, मतलब इसको नयों के आधार पे बता रहे हैं। अब अपन ने जो नए पढ़े हैं उसका अपन चेक कर लें अपना अपना बराबर।
कर्म बंध से पृथकभूत स्व शुद्धात्मा की भावना से रहित जीव को अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से द्रव्य बंध कहलाता है। जीव का और द्रव्य कर्म का, जीव को कर्म बंधे, जीव कर्मों से बंधा है, द्रव्य कर्मों से बंधा है, ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से बंधा है। ये कौन से न्याय का कथन है? जीव ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से बंधा है। ये ज्ञानावर्णादि 8 कर्म जीव से बंधे हैं। ये कौन से न्याय का कथन होता है? हाँ बोलिए निशा आंटी। हाँ नाम नाम बोलिए। बढ़िया। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने जो शरीर और द्रव्य कर्म के साथ आत्मा का संबंध बता रहा है। एक क्षेत्रावगाह और संश्लेष संबंध को विषय करने वाला, ये शब्द देखे थे अपन ने, एक क्षेत्रावगाह रूप और संश्लेष संबंध को, कि जहाँ जीव जाता है वहां ये शरीर साथ जाता है। अभी अपन ऐसा नहीं हो सकता शरीर, हम कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी को यहीं छोड़ देंगे, उठ के उधर चले जाएंगे। अभी हम कुर्सी पे बैठे हैं तो अभी एक क्षेत्रावगाह संबंध दिखाई दे रहा है, लेकिन कुर्सी यहीं रह जाएगी, हम उठ के चले जाएंगे। पर ऐसा हम शरीर को यहीं छोड़ जाएं और आत्मा निकल के उधर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध है। ऐसे ही कोई जीव कर्मों को यहाँ घर छोड़ जाए और खुद मंदिर चला जाए। मंदिर में तो क्या है कि कर्म हम लेके जाना, जैसे मंदिर में चमड़े की वस्तुएं बाहर छोड़ के जाना, ऊन की वस्तुएं नहीं लेके जाना, ऐसे कर्म भी इतने अशुद्ध, इनको मंदिर में नहीं लेके जाना। तो कर्मों को बाहर छोड़ जाएं, घर पे छोड़ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध को जो विषय बनाता है वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, 2 नंबर वाला जो व्यवहार ने है वो यहाँ पर उससे ये द्रव्य बंध कहा जाता है। देखिए फिर से, कर्म बंध से पृथकभूत स्व शुद्धात्मा की भावना से रहित जीव को अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से द्रव्य बंध कहलाता है। किस जीव के होता है ये द्रव्य बंध? कि जो कर्म बंध से पृथक अपनी आत्मा है। वास्तव में आत्मा कैसा है? वास्तव में जीव, वास्तव में आत्मा, वास्तव में मैं वो कर्म बंध से अलग ही हूँ। मुझको कर्म नहीं बंधते। अबद्ध स्पष्ट, कर्मों से आत्मा न बंधा है, न कर्मों ने आत्मा को छुआ है। समय सार की 14वीं गाथा है, उसमें कहा कि आत्मा कर्मों से बंधा भी नहीं है, कर्मों ने आत्मा को छुआ भी नहीं है। वास्तव में आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है। हमने देखा था पहले, कर्म किससे बनते हैं? आत्मा से कर्म बनते हैं क्या? अभी ये हाथ बंधा है, ये हाथ बंधा है, ये चूड़ी कहाँ बंधी है? हाथ में। तो ये हाथ में बंधी है कि चूड़ी अपने आप से बंधी है? चूड़ी छोड़िए, घड़ी समझिए, वो बंधन नहीं दिख रहा उसमें, ये घड़ी बंधी है। ये किससे बंधी? ये हाथ से बंधी। तो हाथ से कहाँ बंधी है? तो घड़ी से ही, तो घड़ी की चैन बंधी है आपस में। घड़ी के में जो बांधने की जगह थी उसी में तो उसका लॉक लगा है, हाथ में कहाँ बंधा? ऐसे ही कर्मों से ही कर्म बनते हैं। कर्म आते हैं, वो कार्बन शरीर है, उस कार्बन शरीर से ही वो कर्म आपस में चिपकते हैं, आपस में बंधते हैं। लेकिन फिर वो ये हाथ में बंधी क्यों कहा जा रहा है? कि हाथ इसके बीच में है, जहाँ घड़ी है उसके बीच में हाथ है, इसलिए कहा कि हाथ में घड़ी बंधी है। ऐसे ही जहाँ कर्म आके कार्बन शरीर से बंधे हैं, चिपके हैं, वहां ये बीच में शरीर जीव दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं कि जीव कर्मों से बंधा है। वास्तव में निश्चय से देखा जाए तो कर्म से ही कर्म बंधे हैं, आत्मा से कर्म नहीं बंधे हैं। इसलिए आत्मा तो कैसा है? कर्म बंध से पृथक भूत, कर्म बंध से पृथक भूत ऐसा स्व शुद्धात्मा, उसकी भावना से रहित। उसकी भावना मतलब उसको प्राप्त नहीं करना चाहता है, उसको जानता ही नहीं, उसको पहचानता ही नहीं, आत्मा की भावना ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा स्वीकार ही जिसको नहीं है, उसकी भावना से रहित जीव को अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से द्रव्य बंध कहलाता है। इससे क्या मतलब है? कि जिसने अपने आप को आत्मा स्वीकार किया, जो अपनी आत्मा की भावना से सहित हैं, उनके कर्म बंध होता ही नहीं है। ये निश्चय की बात कह रहे हैं। जैसे समय सार में सुना होगा आपने कि सम्यक दृष्टि निर्बंध होता है, तो क्या सम्यक दृष्टि को कर्म नहीं बंधते?
तो बंधते होंगे, लेकिन जिसने अपने आप को कर्म बंध से रहित देखा, वास्तव में उसके बंध कहा ही नहीं जाता, क्योंकि अब उसका लक्ष्य कहाँ है, उसका नजर कहाँ है, कि उसकी नजर निर्बंध स्वभाव पर है, इसलिए उसके बंध नहीं कहा जाता है। जो बंधन को देखता है उसी के ही बंध होता है। तो कर्म बंध से पृथकभूत स्वयं शुद्धात्मा की भावना से रहित जीव को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से द्रव्य बंध कहलाता है। उसी प्रकार अशुद्ध निश्चय नय से जो यह रागादि रूप भाव बंध कहलाता है, वह भी शुद्ध निश्चय नय से पुद्गल बंध ही है। देखिए, दो प्रकार के कर्मों के बंध, 3 प्रकार के कर्म है, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, या कहीं भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। तो द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये दोनों को तो जो जीव के साथ बंधा हुआ कहा, वो 2 नंबर के व्यवहार से, अनपचरित असद्भूत व्यवहार से। लेकिन भाव कर्म को जीव का संबंध कहा तो अशुद्ध निश्चय, अभी निश्चय में आ गए, हम व्यवहार से कहेंगे तो वो उपचरित सद्भूत व्यवहार में चला जाएगा, लेकिन अभी यहाँ वो अशुद्ध निश्चय का बताया, वो तो दोनों का विषय बनेगा। तो जो ये रागादि रूप भाव बंध है, ये अशुद्ध निश्चय न से जीव में, यानी जीव रागी है, द्वेषी है, मोही है, जीव में मोह राग द्वेष होते हैं, जीव क्रोधी है, मानी है, इस तरह के जो कथन है, इस तरह की जो बात है, ये किस अपेक्षा से कही जाती है? ये अशुद्ध निश्चय न से जीव को रागी द्वेषी मोही क्रोधी कषाई, ऐसा अशुद्ध निश्चय न से कहा जाता है। लेकिन वो वास्तव में शुद्ध निश्चय न से देखा जाए तो शुद्ध निश्चय न से ये राग द्वेष मोह भी ये पौद्गलिक ही हैं, ये पुद्गल ही हैं, जीव के नहीं है, ये पुद्गल का ही बंध है। ये इस तरह की समझ लीजिए शुद्ध निश्चय नहीं की इस तरह की व्याख्या समय सार में इस तरह के कथन मिलते हैं। वहाँ राग को पुद्गल का कहते हैं। देखिए, आज तक हम जब भी पढ़ते हैं तो हम ऐसा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि राग है वो जीव का परिणाम है, जीव का भाव है, विकारी भाव है लेकिन जीव का भाव है। अभी मोक्षा प्रकाशक में समझ लीजिए 4थे अधिकार में भी हमने 3 तरह की चीजें देखी थी, स्वभाव, विभाव और परभाव। तो ज्ञान दर्शन आदि का जो हीना दिखता है वो स्वभाव में है, क्रोध मान माया लोभ आदि विभाव है, और पुद्गल के जो स्पर्श रस गंध वर्ण अन्य द्रव्यों के हैं वो परभाव है। तो ये विभाव है लेकिन जीव का है, जीव में होता है। राग द्वेष मोह कहाँ होते हैं? तो जीव में होते हैं। अभी तक हम ऐसा कहते आए हैं, ऐसा सिद्ध करते आए हैं, और गलत भी नहीं है। वो अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव में ही होते हैं, जीव के ही हैं। लेकिन यदि जीव के ही सर्वथा हो, हमेशा हर रूप में सर्वथा सर्व रूप से वो जीव के ही हो, तो फिर जीव का स्वभाव हो जाएंगे, फिर वो जीव से अलग ही नहीं हो पाएंगे। विभाव कह रहे हैं, इसका मतलब ही है कि वो किसी अपेक्षा जीव के कहे गए हैं, जीव का स्वभाव नहीं है। तो शुद्ध निश्चय ऐसे वो पौद्गलिक हैं। क्यों है पौद्गलिक? कि पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं। मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि जो परिणाम है, ये किसके लक्ष्य से होते हैं? पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं। देखिए, दुनिया में कोई संतान होती है, पुत्र है, वो किसका कहा जाता है? स्कूल में किसका नाम लिखाया जाता है? आजकल तो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, थोड़े टाइम पहले की बात अपन करें तो पुत्र के साथ किसका नाम लिखाया जाता है? ये पिता का। पिता का क्यों कहा? उत्पन्न तो माता में से हुआ है। पिता का क्यों कहते हैं उसको? कि उसका असली निमित्त कौन है? असली निमित्त वो वहां उनके लक्ष्य से हुआ है। तो जिसके लक्ष्य से हुआ है वास्तव में वो उसका होता है। हुआ कहीं भी हो, लेकिन वो जिसके लक्ष्य से होता है वास्तव में वो उसका होता है। ऐसे ही ये मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये भाव बंध, रागादि रूप जो भाव बंध है, ये जीव में उत्पन्न होता है, जीव में हो रहे हैं अशुद्ध निश्चय से, लेकिन वास्तव में वो पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं। पर द्रव्य के लक्ष्य से हो, द्रव्य कर्म के लक्ष्य से हो, वो सब पर पदार्थ हैं, पुद्गल हैं। तो पुद्गल के लक्ष्य से होने से वो पुद्गल बंध ही है। तो द्रव्य कर्म और नो कर्म का बंध भी पौद्गलिक है, और भाव कर्म का बंध भी वास्तव में पौद्गलिक ही है। ऐसा यहाँ पर यद्यपि बंध बताना था पुद्गलों का, पुद्गल की चर्चा चल रही है,
लेकिन जीव में जो बंध होता है वो बंध भी इस तरह से पौद्गलिक ही है, वो यहाँ बता रहे हैं। और ये जो भी अवस्थाएं हैं कर्म, नो कर्म, भाव कर्म की, और जो पुद्गलों के बंध वाली, मकान की, दुकान की, लड्डू बनाया, ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। ये जो बंध उनमें हो रहा है ये पुद्गलों का खुद का एक इस तरह का नेचर है बंध रूप होने का, तो वो अपनी योग्यता से पुद्गल बंध रूप होते हैं, जीव उसका कर्ता नहीं है। ऐसा बंध बताकर भी भेद विज्ञान कराना। लड्डू बनाए, मैंने आज लड्डू बनाए, कितने अच्छे गोल गोल लड्डू बांधती हूँ मैं, तो ऐसा ये बाहर के पदार्थों का बंध का कर्ता भी मैं नहीं, और जो ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म हो रहे हैं इनका भी कर्ता वास्तव में जीव नहीं है, ये पुद्गल का ही बंध है। ऐसा ही बंध का स्वरूप यहाँ हुआ। अब आगे कल करेंगे अपन सूक्ष्म स्थूल संस्थान आदि की चर्चा कल करेंगे, अभी यहीं पूरा करते हैं। जय जिनेन्द्र। अगली अभी क्लास यहीं चालू होगी 2-3 मिनट के बाद में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।